जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम सौरभ राज है और आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 4 मैप्स करेंगे। मानचित्र देखेंगे आखिर मैप्स होते क्या हैं, किस टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं मैप्स के लिए। आइए फिर शुरू करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा देर नहीं लगेगा इस चैप्टर को ख़त्म होने में। पर हाँ, चैप्टर 5 से ज्योग्राफी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अभी तक हमने क्या क्या किया, सोलर सिस्टम के बारे में देखा, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स देखे, इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद हमने मोशंस ऑफ द अर्थ देखा, जिसमें हमने रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड अभी मैप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर हम उतना नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, पर हम कोर्स में है तो चलिए पढ़ लेते हैं। आइए फिर शुरू करते हैं ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 मैप्स। ये आप देख सकते हैं, ये ग्लोब है। आपने देखा ये ग्लोब है। सो मैप्स होते क्या हैं, जैसे ये 3D ग्लोब्स 3D में होते हैं। तो हम 3D में हमें ग्लोब को बार बार देखने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ ग्लोब और पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। एक फ्लैट सरफेस पे इसी मैप को, इसी ग्लोब में जितने भी एरियाज हैं, इनको एक 2D पेपर पे उतारा जाता है, उसे ही हम मैप कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ग्लोब इज़ द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, तो मैप ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ नहीं होता है, क्योंकि वो 2D फॉर्म में होता है। उसमें स्केल वाइज स्केल के हिसाब से हम उसे बनाते हैं। आइए चलिए आगे चलते हैं। मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। जैसे मैंने आपको बताया, मैप रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ की सरफेस का या उसकी थोड़ी पार्ट का। हम मैप्स हर तरीके के बन सकते हैं। एक फ्लैट सरफेस पे और एक पीस ऑफ पेपर पे बनाया जाता है, या चार्ट पेपर ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्केल, स्केल के हिसाब से। आप इसमें देख सकते हैं, इट इज़ द 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। एक 2D रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे अर्थ का, और क्या ग्लोब कह लीजिए आप, देख सकते हैं। इसी को हम अगर 3D में देखें तो हम उसे ग्लोब कहते हैं। ग्लोब इज द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। टाइप्स ऑफ मैप्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के मैप्स होते हैं। सो जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। फर्स्ट फिजिकल मैप, सेकंड पॉलिटिकल मैप एंड थर्ड थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप, उस मैप को हम कहते हैं फिजिकल मैप हम उस मैप को कहते हैं जब हम नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ दिखाते हैं, फिजिकल फीचर्स दिखाते हैं, रिलीव्स दिखाते हैं, माउंटेन्स वगैरह हो गए, रिवर्स वगैरह हो गए, ये सब दिखाते हैं। जब हम नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं उसे हम फिजिकल मैप कहते हैं। पॉलिटिकल मैप हम उसे कहते हैं जब हम सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस या कंट्रीज़ या स्टेट, वर्ल्ड को दिखाते हैं विद देयर बाउंड्रीज, उसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। एंड थीमेटिक मैप हम उस चीज़ को कहते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर थीम पे एक मैप बनाते हैं। मान लीजिए हम कह सकते हैं कि इंडिया में कौन कौन से राज्य में कितनी बारिश होती है, इसके लिए एक मैप बनाना है, तो ये एक थीमेटिक मैप हो गया। इंडिया में नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो एक थीमेटिक मैप हो गया। अगर हम इसे शो करते हैं, मैप्स ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस आर कॉल्ड थीमेटिक्स मैप्स। टूरिस्ट प्लेसेस कहाँ कहाँ हैं इंडिया में, वो भी थीमेटिक मैप्स है। मतलब थीमेटिक मैप होता है एक थीम पे बनाया जाता है। फिजिकल मैप देखते हैं। मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। फिजिकल मैप वो होता है जब मैप किसी नेचुरल फीचर्स को अर्थ के शो करता है, या रिलीफ, माउंटेन्स वगैरह हो गए, प्लेट्यूज वगैरह हो गई, ये सब होगा। अब इसमें देख सकते हैं जिसमें प्लेट्यूज, डेक्कन प्लेट्यू शो की गई है, हिमालयन रेंज हो गई, प्लेन एरियाज हो गए, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स हो गए। ये हो गया एक फिजिकल मैप। ये है इंडिया का एक फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप्स क्या क्या होते हैं? मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद द बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप।
वो मैप जो सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, कंट्रीज और स्टेट्स दिखाता है ऑफ द वर्ल्ड, स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड दिखाता है बाउंड्रीज के साथ, उसे पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। इस मैप में इस पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं कि हर स्टेट की एक बाउंड्री बनाई गई है, बाउंड्री दिखाई गई है, तो इसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। थीमेटिक मैप्स, some maps focus on special information like rainfall, road, maps of tourist places are called thematic maps. थीमेटिक मैप्स वो होते हैं जब हम किसी भी पर्टिकुलर थीम पे एक मैप बनाते हैं। जैसे इस डायग्राम में, इस मैप में आप देख सकते हैं इंडिया के एनुअल रेनफॉल के बारे में बताया गया, तो एक ये थीम है। हमने इंडिया के एक एनुअल रेनफॉल को पकड़ा है कि इंडिया में कहाँ कहाँ कितनी वर्षा होती है। तो आप देख सकते हैं जैसे नागालैंड में, यहाँ के साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे डार्क ग्रीन एंड लाइट डार्क ग्रीन एंड कलर से दिखाया गया है कि यहाँ पे इतनी बारिश होती है। फिर वेस्टर्न घाट्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक शो करता है, जम्मू कश्मीर में ना के बराबर बारिश होती है, राजस्थान में तो भूल ही जाइए, यहाँ पे ना के बराबर बारिश इस साइड में, थार डेजर्ट साइड में। तो ये दिखा रहा है एक पर्टिकुलर थीम पे, एक थीम पे मैप बना हुआ है। किसी भी थीम पे वो हो सकता है, नेशनल पार्क्स ले सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ले सकते हैं, एनुअल रेनफॉल हो गई, पॉपुलेशन के बेसिस पे भी हम ले सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फॉरेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। थीमेटिक मैप्स कई तरह के हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर थीम पे। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स देखते हैं कि मैप्स को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें चाहिए होते हैं। सो देयर आर 3 ओनली कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। हमें 3 कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है मैप बनाने के लिए। डिस्टेंस कितना है, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्केल। डिस्टेंस को हम स्केल मेजर करते हैं स्केल पे। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल हम उसे कहते हैं, स्केल इज द रेशियो, वो रेशियो जो एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप दिखाया जाता है। मान लीजिए दिखाते हैं, ये इंडिया है, इंडिया है, नॉर्थ से लेके साउथ तक मान लीजिए 3000 किलोमीटर यहाँ की डिस्टेंस है, नॉर्थ टू साउथ 3000 किलोमीटर। अब हमें इसे मैप पे दिखाना है, तो इसका स्केल हम ले सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। तो 30 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 3000 किलोमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर हमें इसका स्केल मिल गया। 30 सेंटीमीटर हमने स्केल ले लिया। अपने मैप्स पे आप देखते भी होंगे साइड में स्केल लिखे रहते हैं, स्केल लिखे रहते हैं, वो इसलिए दिखे रहते हैं कि लोगों को आसानी हो उसे समझने में। So distance is measured in terms of scale. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. When large areas like countries or continents are to be shown on paper, then we use a small scale. Small scale होता है जब हमें बड़े एरिया को दिखाना होता है, एक कंट्री को मान लीजिए, कॉन्टिनेंट को या पूरे वर्ल्ड को अगर दिखाना होता है तो हम स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। मतलब जैसे 1 सेंटीमीटर पे हमने 1000 किलोमीटर ले लिया, 1000 किलोमीटर का एरिया हमने 1 सेंटीमीटर पे दिखा दिया, इसे हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। When a small area like your village or town is to be shown on paper, then we use a large scale map. Large scale map वो होता है, मान लीजिए आपके एक सिटी को दिखाना है, अब हम सिर्फ दिल्ली को दिखाना चाहते हैं या यूपी को दिखाना चाहते हैं, तो एक ये स्मॉल स्केल मैप है। तो इसमें हम ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज गोज टू 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये लार्ज स्केल मैप्स होते हैं। इसमें हम पूरा डीपली उस एरिया को देखते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को। डायरेक्शंस क्या क्या होते हैं, डायरेक्शंस आर कार्डिनल पॉइंट्स लाइक साउथ, नॉर्थ, वेस्ट एंड ईस्ट। कई मैप्स आपने देखे होंगे कि कॉर्नर में उसके एरो बना के नॉर्थ लिखा रहता है। नॉर्थ इसलिए लिखते हैं जनरली मैप्स पे क्योंकि अगर हमें नॉर्थ पता चल गया तो हम बाकी डायरेक्शंस ऑटोमेटिकली पता लगा लेंगे, ठीक है। तो ये होता है नॉर्थ। जैसे नॉर्थ कार्डिनल डायरेक्शंस आप देख सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। जब हमें ये पता चल गया तो हमें ये भी पता चल गया, यहाँ से एक एरो लगा कि ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ ईस्ट हो गया, फिर ये वेस्ट एंड साउथ को बीच में साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। सनसेट सनराइज यहाँ से ईस्ट से होता है एंड सनसेट वेस्ट में हो जाता है। अब कुछ सिंबल्स भी हम दिखाते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया था 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल। तो सिंबल भी ज़रूरी होते हैं मैप्स को दिखाने के लिए। जैसे देखिए, सिंबल्स आर सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट अ लिमिटेड प्लेस। ये कुछ लेटर्स में हो सकते हैं, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स, लाइंस भी हो सकती हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन बताती हैं कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में या उस चीज़ के बारे में। जैसे रेलवे लाइन को, रेलवे लाइन समझ लीजिए, ब्रॉड गॉज हम ऐसे इस सिंबल से दिखाते हैं, मीटर गॉज हम इस सिंबल से दिखाते हैं, एंड रेलवे स्टेशन को हम इस सिंबल से दिखाते हैं। रोड्स को, मेटल्ड अगर रोड्स होंगे तो हम उसे डबल लाइन, एंड अनमेटल्ड होंगे तो उसे ऐसे दिखाते हैं। बाउंड्री अगर दिखानी हो तो अगर इंटरनेशनल बाउंड्री हम शो करेंगे तो वो इस सिंबल से करेंगे। स्टेट बाउंड्री अगर हम शो करना चाहते हैं तो वो इस सिंबल से, एंड अगर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री अगर हम शो करना चाहते हैं तो वो इस सिंबल से। फिर हम देखते हैं रिवर को अगर हम दिखाएंगे तो वो इस सिंबल से दिखाएंगे, वेल को दिखाएंगे, कुएं को दिखाएंगे तो इस सिंबल से, टैंक को दिखाएंगे तो इस सिंबल से, कैनल को दिखाएंगे अगर हम तो वो इस सिंबल से होगा, एंड ब्रिज को दिखाएंगे, पुल को दिखाएंगे तो वो इस सिंबल से होगा। टेम्पल का अगर हम शो करेंगे तो वो इस सिंबल, चर्च ये सिंबल, मॉस्क मस्जिद इस सिंबल से, एंड छतरी को हम दिखाएंगे इस सिंबल से। पोस्ट ऑफिस को अगर हम शो करते हैं किसी मैप पे तो हम ये सिंबल डिनोट कर सकते हैं उसमें। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को हम पीटीओ ये वाला सिंबल दे सकते हैं, पुलिस स्टेशन को पीएस, सेटलमेंट ये सिंबल, एंड ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान इन सिंबल पे। ट्रीज को हम इस सिंबल से दिखाएंगे, एंड ग्रासेस को इस सिंबल से। आपने देख लिया ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम जनरली मैप्स में शो कर सकते हैं। सो बस इस चैप्टर में इतना ही था, ज़्यादा था नहीं। बस इसमें मैंने आपको क्या बताया कि मैप क्या होते हैं। अ मैप इज अ 2D रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू यू। मैप एक 2D रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का या पर्टिकुलर किसी एरिया का हम ले सकते हैं। मैप्स किस किस टाइप्स के हो सकते हैं? फिजिकल मैप्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल मैप होते हैं, एंड थीमेटिक। फिजिकल मैंने आपको बताया नेचुरल फीचर्स को जिसको अगर दिखा रहे हैं तो फिजिकल मैप्स हैं। किसी जगह की बाउंड्री अगर हम दिखा रहे हैं, जैसे मैप शोइंग सिटीज और स्टेट्स और वर्ल्ड विद द बाउंड्रीज, अगर हम उसकी बाउंड्री के साथ दिखा रहे तो पॉलिटिकल मैप है। तो एंड सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस करते हैं उसे हम थीमेटिक मैप्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, जैसे हमने भारत का एनुअल रेनफॉल देख लिया। अब कुछ कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया था मैप्स के, देयर आर ओनली 3 कंपोनेंट्स। डिस्टेंस जो हम स्केल में मेजर करते हैं, डायरेक्शंस कार्डिनल डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड साउथ, वेस्ट ईस्ट, एंड उसके बाद सिंबल, कुछ सिंबल्स मैंने आपको दिखाए थे, ये रहे, ये देखिए सिंबल्स तो मैंने आपको दिखाए थे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सो बस इस चैप्टर में इतना ही था। मैप्स छोटा सा चैप्टर था। आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अभी आने वाली वीडियोस में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि असली अब शुरुआत अब होगी ज्योग्राफी की। हिस्ट्री में जैसे हमें मज़ा आ रहा है, पॉलिटी में भी अभी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी के भी अभी हम बेसिक्स पता चल गया, हमने गवर्नमेंट देख लिया। नेक्स्ट चैप्टर में ख्याल से की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा, वो भी आ जाएगी क्लास आपकी। एंड हिस्ट्री की आपकी अगली क्लास होगी बुक्स एंड बरियल्स के बारे में। व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, किताबें और कब बरियल्स हमें क्या बताती हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर से, मैप्स चैप्टर से अगर कुछ भी सीखने को मिला या कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं सब के आंसर दूंगा। धन्यवाद, सेफ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्लान्स हैं, वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट मैं करूँगा, पर उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोटिवेशन मिलेगी, मुझे भी थोड़ा सा उत्साह भी आएगा। पढ़ाना अच्छा लगता है तो ऐसा तो नहीं कह सकते उत्साह कम होगा, पर एक अलग ही लेवल की मोटिवेशन होती है कि यार इतने बच्चे जुड़ेंगे, लोग देख रहे हैं वीडियो, वो फीलिंग ही अलग होती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप। सबसे पहली बात, ज़रूरी बात जो है, सेफ रहना है, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, मास्क लगा के बाहर निकलिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, घर पर ही रहिए, कोशिश कीजिए घर पर रहिए। कुछ बुरा समय है, जल्दी निकल जाएगा। कोविड ने, जानते हैं, बहुत हालत बुरी कर दी है, पर क्या कर सकते हैं। जब अच्छा समय आता है तो बुरा भी समय आता है, एंड जब अच्छे समय को बीतते टाइम नहीं लगता तो बुरा समय भी निकल जाएगा। बस वो होता है कि अच्छे समय हमें पता नहीं चलता कब निकल गया, बुरा समय एक एक मिनट पता चलता है। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए,
Bye bye, goodbye, subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video.